हाय गाइस, आई एम हयाम। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जिस तरह मैंने पहले भी बहुत से कैंडलस्टिक पैटर्न्स सिखाए हैं, ठीक है। तो आज बहुत परफेक्ट स्ट्रेटजी सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने सेशन में भी डिस्कस किया है इस चीज़ को, ठीक है, कि हम मार्केट में ट्रेड कैसे करें, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है सेशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइव यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं जो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कि मार्केट में दो चीज़ें चल रही है, ठीक है। क्या चीज़ें चल रही है? एक सेलर है, एक बायर्स है, ठीक है। सेलर्स एंड बायर्स, ओवरऑल मार्केट सेलर्स एंड बायर्स पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम नेक्स्ट कैंडल को कैसे प्रिडिक्ट करें। यहाँ पे देखें, मेरे पास प्रीवियस एक ट्रेड लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। मेरे पास एक तो ये था कि मेरे पास सेलर्स प्रेशर एग्जॉस्ट हो गया था, लास्ट वाले कैंडल जो था, ठीक है, वो भी इसी इंडिकेशन में ये इंडिकेशन दे रहा था कि मीन यहाँ पे जो है ना, ऊपर से देखो जो विक था, मेरे पास कैंडल का विक था, वो काफ़ी प्रेशर के साथ नीचे आया था, ठीक है। लेकिन बायर्स का प्रेशर ज़्यादा था और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बायर्स एक्टिव हो गए, ठीक है। तो उसका 1 मिनट ख़त्म हो गया है, ठीक है। जैसे 1 मिनट ख़त्म हो गया है, ठीक है, ये ट्रेड मेरा विन हो गया। जैसे 1 मिनट ख़त्म हो गया है, हालांकि अगर ये शुरू में बायर्स का प्रेशर ज़्यादा होता तो प्रीवियस कैंडल जो है ना, वो ग्रीन बनना था, लेकिन उसका 1 मिनट प्रेशर जो है ना काफ़ी था, लेकिन वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड कॉल के लिए क्यों ले लिया? क्योंकि मेरे पास एक तो विक था, दूसरा जो है ना नीचे की तरफ जो विक आया था वो ये इंडिकेशन दे रहा था कि मीन यहाँ पे बायर्स है, एक्टिव है बायर्स, ठीक है। तो ऑलरेडी जिस तरह मैंने सेशन में डिस्कस किया था इस चीज़ को, कि हमें विकेबल मार्केट में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। विकेबल मार्केट क्या होता है? जिस मार्केट में ज़्यादा लॉन्ग विक्स होते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि मार्केट में हम डोजी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। साइड वे मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक हो, ठीक है, या लॉन्ग लॉन्ग विक्स बनते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसानी से हम नेक्स्ट कैंडल को कैसे प्रिडिक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास अगर मार्केट में देखें प्रीवियस में, ठीक है, तो जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, तो वहाँ पे देखें एक तो स्टेप बाय स्टेप कैंडल्स आ रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात ये था कि यहाँ मेरे पास इंडिकेशन ये भी था कि यहाँ पे प्रीवियस जो विक था, ऊपर की तरफ भी विक छोड़ा था मार्केट ने, नीचे की तरफ भी छोड़ा था, ठीक है। लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ गया था, सेलर्स का प्रेशर काफ़ी था, नीचे की तरफ आ गया जैसे, ठीक है, कैंडल। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल, तो मैं प्रीवियस मार्केट में भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि हमें कैसे नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करें, ठीक है। तो जिस तरह मार्केट के अंदर बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग विक्स आते हैं, ठीक है, वहाँ से हम नेक्स्ट कैंडल को कैसे प्रेडिक्ट करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि मार्केट में अगर आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो तो मैं आपको 99.9% कहता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने डेली 85% प्रॉफिट उठाओगे अगर लर्निंग हो। अगर लर्निंग नहीं है तो फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ में जो है ना, उसका हम गारंटी नहीं ले सकते कि मीन आप वहाँ से प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे, ठीक है। ये आपको मैं कहता हूँ कि अगर आपने लर्निंग की है, ठीक है, तो आपको कोई भी बंदा प्रॉफिट से नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में जो है ना, आपकी लक नहीं चलता, आपकी लर्निंग चलता है, ठीक है। आपकी लर्निंग हो तो आप मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। अगर लर्निंग नहीं है तो आप कुछ भी किसी भी फील्ड में जाओ, ठीक है, आप वहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते। जिस तरह ये सामने वाले कैंडल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी रेड कैंडल है, लॉन्ग विक चौड़ा है ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर की तरफ गया तो था, ठीक है, मार्केट हाई प्रेशर की तरफ नेक्स्ट कैंडल जो है ना बायर्स का बना था। लेकिन क्या हुआ, सेलर्स अचानक आ गए, ठीक है, और इसको नीचे की तरफ वो कर दिया, ठीक है। उसका जो है ना जितना भी प्रेशर था वो कटअप कर दिया है, ठीक है। जितना भी प्रेशर्स कटअप कर दिया है, ठीक है, मीन मार्केट ऊपर की तरफ गया था बायर्स, ठीक है। वापस जो है ना नीचे की तरफ सेलर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। जैसे सेलर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब जब नीचे की तरफ सेलर प्रेशर आ गया है, ठीक है,
तो फिर क्या हुआ, तो फिर नेक्स्ट कैंडल हमारा क्या बनना था, नेक्स्ट कैंडल बायर्स का बनना था। ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आया और अचानक सडनली बायर्स का प्रेशर हैवी हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ था, जो था वो बायर्स थे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सेलर्स को एग्जॉस्ट कर रहे थे, और जैसे सेलर्स को एग्जॉस्ट कर रहे थे तो हमारे पास जो 1 मिनट का टाइम था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट कैंडल क्या बनना था, बायर्स ही बनना था, क्योंकि बायर्स काफ़ी प्रेशर्स के साथ सेलर्स को एग्जॉस्ट कर दिया है, कटअप कर रहा था। अब नेक्स्ट कैंडल हमारे, ठीक है, एक्चुअली हमारे नेक्स्ट कैंडल क्या बनना था, नेक्स्ट कैंडल हमारा बायर्स का बनना था, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह आप लोग देख रहे हो मार्केट गया था ऊपर की तरफ। ठीक है, बायर्स की तरफ गया था, लेकिन सेलर का प्रेशर काफ़ी हो गया, नीचे की तरफ आ गया, इसका सेलर का प्रेशर एग्जॉस्ट हो गया। जैसे एग्जॉस्ट हो गया तो बात ये है कि आप लोगों ने करना क्या है, मार्केट में सिर्फ वन टाइम आप लोगों ने ट्रेड लेनी है। ठीक है, किसी भी पेयर में जाके आपको शॉर्ट मिलता है वन टाइम। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ऐसे नहीं होता कि मीन आप लोग बैक टू बैक शॉर्ट के लिए एक ही पेयर में चलोगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता, मार्केट में हमेशा जो है ना ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, हर पैटर्न चेंज होता है, ऐसे भी नहीं होता कि मार्केट एक ही पैटर्न को लेके साथ चले। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों ने जहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट मिलता है, चाहे 5 मिनट में मिलता है, 10 मिनट में मिलता है, 20 मिनट में मिलता है, ठीक है, आपने शॉर्ट ले लिया, पेयर चेंज करें। ठीक है, आप डेली 5 या 10 ट्रेडों में अपना टारगेट पूरा करके निकलोगे मनी मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, हमेशा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। ठीक है, तो आप लोगों का प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया कि मीन आपने कैंडल विक, बॉडी विक, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की। विक के ऊपर आपका डिपेंड होगा। ठीक है, कुछ लोग इसको FFLC भी कहते हैं, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं है, मार्केट बड़ा चालाक हो गया है, मार्केट होशियार हो गया है। सिर्फ FFLC नहीं है, FFLC का भी मैंने बहुत से पैटर्न सिखाए कि FFLC भी होता है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है, वो आपके सामने होता है कि जब आपको मार्केट विक छोड़ता है तो क्यों छोड़ रहा है। ये भी एक लॉजिकली बात है ना, मार्केट क्यों विक छोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है कुछ, क्या था, बाहर से अब रेड कैंडल बनना शुरू हो गया, एक लॉन्ग विक छोड़ दिया। जब एक लॉन्ग विक छोड़ दिया तो विक ऐसी इसी चीज़ का इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे मेरे पास बायर्स है। ठीक है, बॉडी के साथ सेलर्स आए थे और उस सेलर्स को एग्जॉस्ट करके कटअप कर रहे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कटअप कर रहे, ऊपर ले जा रहे। ठीक है, प्रेशर के साथ, तो यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है ना। ठीक है, यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, जैसे बायर्स का प्रेशर कंप्लीट हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, उसका प्रेशर है, अवेलेबल है, वो नेक्स्ट कैंडल बायर ही बनाएगा। ठीक है, यही चीज़ होती है आपको मार्केट के साथ, मार्केट लाइक अ गिरगिट। ठीक है, आपने रहना है क्रोकोडाइल। ठीक है, मार्केट लाइक अ गिरगिट, मार्केट के साथ ही अपने माइंड को चेंज करना है हर बेस पे, क्योंकि बन रहे रेड कैंडल, लेकिन आपने ट्रेड ले लिया कॉल डायरेक्शन के लिए, और सिर्फ वन ट्रेंड में वन टाइम। अगर आप बार बार ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो एक ही फेयर में, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी गलती की वजह से MTG भी लग सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वन टाइम एक ही पेयर में लोगे तो वो, दिस इज़ माई फिलोसफी। तो यही चीज़ होती है कि आप लोगों ने मार्केट के अंदर एक्टिव रहना है। ठीक है, एक्टिव रहना है, ऐसे नहीं करना कि मार्केट के अंदर घुस जाओ और फ़ौरन ट्रेड ले लो, नहीं। जितना आपके स्क्रीन में मार्केट आ रहे उतने ही आप उसको एनालिसिस करके आप ट्रेड ले। ठीक है, चाहे वो SNR लेवल बेस हो, चाहे किसी भी बेस पे हो। ठीक है, तो आप वहाँ से आसानी से नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये पैटर्न तो मैं आपको 100% कहता हूँ, 100% इसलिए कहता हूँ कि मुझे पता है। ठीक है, और पता क्या है, जिस तरह मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया है कि मीन सेलर्स एंड बायर्स है, और वो क्लियर है। ठीक है, वो आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं कि जहाँ से हमारा सेलर्स एंड बायर्स जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से प्रेशर एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होते हैं, बस जस्ट आप लोग क्या करते हो, ब्लाइंडली ट्रेड करते हो। ब्लाइंडली ट्रेड की वजह से आप लोगों की मोस्टली लॉस होता है, आप जाओ डाउन जाओ, यही चीज़ की वजह से आप लोगों की लॉस होती है। सिंपल बात है कि जब आपको कैंडल की रिएक्शन समझ आ जाए, ठीक है, कि अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कैंडल क्या रिएक्शन है,
तो नेक्स्ट कैंडल बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकोगे विद इन 5 सेकंड में, ठीक है। अगर कैंडल की लास्ट मोमेंट भी हो तो आप लोग आसानी से प्रेडिक्ट करोगे, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आपने मार्केट की पीछे से जायज़ा ले लिया, ठीक है। अब ट्रेंड के अंदर भी मार्केट के जो है ना जायज़ा ले लिया। आप कैंडल के ऊपर आ गए हो, कैंडल का भी जायज़ा ले लिया कि सारी चीज़ें एनालिसिस करके नेक्स्ट ट्रेड। इसमें इतना टाइम तो नहीं लगता। अगर आपको टाइम लगे भी तो अच्छी बात है, लॉस में तो नहीं जाओगे ना, सिर्फ टाइम दोगे ना। आप दिन में मैं आपको चलो ज़्यादा टाइम बताऊं कि 1 घंटा दे दे ट्रेड में, फिर सारा दिन जो है ना 23 हावर जो है ना, चलो 12 हावर का 23 हावर जो है ना आप आसानी से जो भी अपना काम है वो कर सकोगे, ठीक है। 1 हावर में अपना प्रॉफिट निकाल दिया और निकल गए, ठीक है। उसके बाद आप चिल करें, ठीक है। यही चीज़ होती है कि आप लोगों ने समझना है इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिस तरह मैंने ये चार्ट जो है ना ओपन किया है, ये पैटर्न अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखे मार्केट में बायर्स ऊपर की तरफ कैंडल को ऊपर की तरफ ले गया था, लेकिन सेलर का प्रेशर था, सेलर ने आके नीचे प्रेशर को एग्जॉस्ट कर दिया और बायर्स दोबारा एक्टिव हो गए और ऊपर नीचे विक के साथ कैंडल ले गया था। फिर क्या हुआ, मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट आसानी से अगले कैंडल के लिए क्या करना है, कॉल के लिए ट्रेड लेनी है। आप लोगों के लिए बिल्कुल आसानी है, आसानी है, सिंपल बात है। इसमें इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस करे, फंडामेंटल करे, ये करे वो करे ये करे, ठीक है। सिंपल ही सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल है और ऑलरेडी इसको मैंने सेशन में भी डिस्कस किया है, ठीक है। इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोग ये ना कहना कि हमें पता नहीं था, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने डेमो ट्रेड करनी है, डेमो प्रैक्टिस कर कर के जो है ना आपकी सारे स्ट्रैटेजी जो है ना एक्यूरेट बन जाएगी। डेमो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेमो प्रैक्टिस करोगे, आपके पास डेमो अकाउंट होगी, ठीक है। डेमो अकाउंट में जाके प्रैक्टिस करें, फिर आके वही कॉन्फिडेंस के साथ आप लाइव मार्केट के अंदर आ जाए, ट्रेड करें, ठीक है। आप 99.9% प्रॉफिट उठाओगे, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड फिर छोड़ दें, ना करें, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग से जितनी आसानी से पैसा उठा सकते हैं ना, वो किसी भी चीज़ से नहीं उठा सकते, बस जस्ट अपने माइंड को लगाना है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि मीन आप लोग जो है ना मार्केट में आके लॉस करते करते बंदा जो है ना थक जाता है। सही बात है, वो मैंने देखा है मार्केट में, जब जो बंदा लॉस करे फिर वही बंदा जो है ना यहाँ पे आके उसकी माइंड में जो भी कुछ आता है वो कहते हैं, ठीक है। उसकी माइंड अपनी जगह सही होता है, क्योंकि साइकोलॉजी उसका ख़राब हो जाता है। जब एक ट्रेड लॉस करे उसका सारा साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप ट्रेडिंग में लॉस करें तो वहाँ पे स्टॉप करें, ये देखें मैंने लॉस क्यों किया है। हम क्या करते हैं, अगला नेक्स्ट फिर सारा अमाउंट लगा के या उसका अमाउंट को लॉस कर लेते या विन कर लेते। ऐसे नहीं होता, अपने अमाउंट के ऊपर रिस्क नहीं लेना। जो आप लॉस करोगे उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्टॉप करना है, देखना है कि मैंने लॉस क्यों किए। अगर आप इसी चीज़ के ऊपर एनालिसिस करोगे, नेक्स्ट उसी पैटर्न के ऊपर अगेन ट्रेड लोगे, मैं आपको कहता हूँ रिकवरी भी होगा, साथ में प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। इतनी डिफ़िकल्ट बात नहीं है। बाकी मैं डेली लर्निंग सेशन भी देता हूँ, रात 10 बजे हमारे लर्निंग सेशन होता है, ठीक है। उसमें भी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, ठीक है। और उसी चीज़ को लाइव वीडियो की तरफ जो है ना लाके यूट्यूब में भी जो है ना अपलोड करता हूँ, ठीक है। हमारे रात को 10 बजे कम्युनिटी में डेली फ्री सेशन होता है, ठीक है। और उसमें सारे बेसिक टू एडवांस होता है, ठीक है। और 2 PM पे हमारा सिग्नल सेशन भी होते हैं, VIP सुपर शॉर्ट्स, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने लर्निंग करनी है। अगर लर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर डिफ़िकल्ट है आपको ये ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना, ठीक है। अगर लर्निंग करोगे तो मैं आपको अभी से कहता हूँ कि आप इस जर्नी को बहुत आसानी से सर्वाइवल कर सकोगे, ठीक है। लेकिन अगर शुरू से आप लोगों की कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं चलो थोड़ा बहुत लॉस करके सीख जाएंगे, लेकिन लॉस से सीखना नहीं होता। आप लोगों के पास लर्निंग होगी तो आप लोग लॉस से बचोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो
यहीं तक काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी लेकिन, और बस यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू। खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। थैंक यू। गुड लक।